माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो यानी वीडियो नंबर 1 को कंटिन्यू करते हुए हम लोग चार्ज के कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। ठीक ना। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि क्या दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, क्या दो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज जो नॉन आइडेंटिकल हो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, तो हमको पता है कि आप में से मैक्सिमम का रिप्लाई आएगा कि नहीं, क्योंकि बचपन से बताया गया कि प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, टू पॉजिटिव चार्जेस रिपेल इच अदर। लेकिन अगर हम ये कहें कि दो पॉजिटिव चार्जेस भी अट्रैक्ट कर सकता है, मेरी बात को छोड़ो, देखो साइंस है, साइंस में अपना लॉजिक लगाओ, जो तुमको करेक्ट लगे, जो तुमको सही लगे, जो दिल को छू जाए वही करेक्ट लगे, फील आ जाए कि नहीं ये तो करेक्ट। तो बात कर रहे हैं हम लोग कि दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। देखते हैं, ध्यान दीजिए मेरे साथ, देखो जरा, ये रहा। देखो हम लोग जानते हैं ना चार्ज की प्रॉपर्टीज कि सिमिलर चार्जेज, बचपन से बताया गया है, सिमिलर चार्जेज रिपेल इच अदर, रिपेल इच अदर, यानी कि प्लस प्लस में रिपल्सन होगा। सवाल ये है कि क्या प्लस प्लस में अट्रैक्शन हो सकता है। तो जब ये बताया गया था उसी वक्त हम लोगों को समझना चाहिए था कि ये कब होगा। दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल करता है, क्या हमेशा रिपेल करेगा? ये आपको पूछना था अपने टीचर से कि सर क्या दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमेशा रिपेल करेगा दूसरे को, या अट्रैक्ट भी कर सकता है कभी? तो देखो, दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन कब, किस सिचुएशन में? ओनली फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। या तो दोनों, जैसे मान लो दो प्रोटॉन है, अब दोनों प्रोटॉन तो आइडेंटिकल हो आपस में ना, तो आइडेंटिकल पार्टिकल है तो दो प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर, दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल हो तब एक का साइज दूसरे से बहुत बड़ा हो और दोनों पॉजिटिव हो, ध्यान देना जरा, बड़ा मजा आएगा। देखो जरा, अगर नॉन आइडेंटिकल है, फॉर नॉन आइडेंटिकल बड़ा मजा आने वाला है। देखो तुमको खुद फील होना चाहिए। फॉर नॉन आइडेंटिकल बॉडीज जरा बात कर लें हम लोग कि एक बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अच्छा एक बात और, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मीन्स, गलत नहीं समझना है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मीन्स ये नहीं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब उसमें निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी होगा। ये बात और है कि पॉजिटिव ज़्यादा होगा, निगेटिव कम होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। निगेटिवली चार्ज बॉडी मीन्स अगर निगेटिव ज़्यादा हुआ, पॉजिटिव कम हुआ, तो ऑब्वियसली वो निगेटिव होगा। और देखो, कोई इंसान, अगर किसी को हम बोलते हैं कि ये निगेटिव इंसान है, निगेटिव माइंडेड इंसान है, इट मीन्स क्या कि वो निगेटिव ज़्यादा सोचता है, पॉजिटिव कम सोचता है। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट पर्सन इज निगेटिव ब्रेन, निगेटिव माइंडेड ब्रेन। तो कोई आदमी पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव सब में होता है, लेकिन जो पॉजिटिव ज़्यादा सोचा, निगेटिव कम है उसके पास निगेटिविटी, तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव ब्रेन का आदमी है। किसी के ब्रेन में निगेटिविटी ज़्यादा है, वो गलत ज़्यादा सोचता है और सही कम सोचता है, हम यही कहेंगे ना वो पॉजिटिव ब्रेन का आदमी है। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है भाई साहब, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है। देखो कमी है ना, गुण अवगुण, क्वालिटी और डिसक्वालिटी जो भी है सब 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 में होता है, लेकिन जिसमें क्वालिटी ज़्यादा है ना, हम लोग उसको बोलते हैं कि वो धर्मात्मा, जिसमें ज़्यादा ये चीज़ हो, वो अच्छा पर्सन है। तो उसी तरह से अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें पॉजिटिव ज़्यादा और नेगेटिव कम है, लेकिन है दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक, तो चलो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लिया, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा एक स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज बॉडी, बोथ आर पॉजिटिव। ध्यान दो, अभी क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके पॉजिटिव को इधर रिपेल कर देगा। बोलो, अरे इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसके पॉजिटिव को उधर रिपेल कर देगा। अभी जरा सोचो,
इसके प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, इसके प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, लेकिन इसके प्लस और इसके प्लस में, इन दोनों के प्लस में क्या होगा? रिपल्सन। जानते हैं हम लोग बचपन से, रिपल्सन होगा। अभी जरा सोचो, ये प्लस माइनस नजदीक है, एकदम नजदीक है आपस में, तो प्लस माइनस के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा, ये प्लस और प्लस दूर दूर है, अरे दूर दूर है तो कम फोर्स लगाएगा ना, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो रिपल्सन का फोर्स वीक हुआ, अट्रैक्शन का फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ। प्लस माइनस नजदीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस दूर है, रिपल्सन थोड़ा वीक होगा, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, रिपल्सन वीक है। अल्टीमेटली क्या होने वाला है अंत में? अट्रैक्शन ही होगा ना, अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देख लो ना, अरे प्लस माइनस नजदीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये प्लस प्लस दूर है, रिपल्सन वीक होगा, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? अट्रैक्शन। यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, फिर भी दोनों में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। यानी कि टू पॉजिटिव चार्ज बॉडीज कैन अट्रैक्ट ईच अदर इफ दे आर नॉन आइडेंटिकल। ठीक, बोलो मिटा दें, हो गया, सही है, मिटा देते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, देख लो, टू पॉजिटिव चार्ज्ड bodies can attract each other if the size of one is much bigger than the other। अगर एक का साइज दूसरे से बहुत बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी है, फिर भी दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये बात समझ लो अच्छी तरह। आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या समझे बताओ? आइडेंटिकल पार्टिकल के केस में दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा? रिपल्सन। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल है, एक का साइज बहुत ज़्यादा है, दूसरे का साइज बहुत कम है, तो दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है फिर भी दोनों में अट्रैक्शन होगा। वेरी गुड, क्लियर? बोलो क्लियर? ठीक, बहुत अच्छा बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, टॉपिक थोड़ा सा चेंज होगा अब, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो जैसा बॉडी का शेप साइज रहेगा, जैसा डायमेंशन रहेगा, उसी हिसाब से तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। सोचो ना, अगर कोई लीनियर बॉडी है, कोई वायर है, कोई सिलेंडर है, इस पर अगर चार्ज दोगे तो चार्ज तो वैसे ही फैलेगा लेंथ के रेस्पेक्ट में। यानी चार्ज कहाँ है? उसके लेंथ में चार्ज है। समझो जरा बात को, अगर लीनियर बॉडी है, वायर है, चार्ज कहाँ होगा? उसके लेंथ में होगा चार्ज। अरे इसका एरिया ये देखो, इसके लेंथ के कंपेरिजन में तो ये बहुत स्मॉल है। तो लेंथ की बात करते हैं, लीनियर चार्ज बॉडी मीन्स क्या? जिसमें लेंथ ज्यादा हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम हो, तो उसमें लेंथ वाइज चार्ज, यानी उसके लेंथ में चार्ज होगा। अच्छा देखो, अगर कोई हॉलो स्फीयर है या कैविटी है, देखो एकदम, देखो ये हॉलो स्फीयर है, अंदर बिल्कुल खाली है, अंदर कुछ नहीं, अंदर खाली है, होलो है, खोखला है, कैविटी है, अंदर खाली। चार्ज अगर देंगे भी हम लोग ठूस ठूस के, चार्ज कहाँ जाएगा? इसके सरफेस पे जाएगा। चार्ज इसके सरफेस पे आ सकता है, सरफेस वाइज चार्ज फैलेगा, यानी एरिया वाइज फैलेगा चार्ज, एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जरा सोचो, अगर सॉलिड बॉडी है, सॉलिड तो सॉलिड बॉडी में चार्ज जैसे ठूस ठूस के एकदम भर दो, ऐसे लो चार्ज भर दिया, लो तो चार्ज पूरा इसके वॉल्यूम में है ना। थोड़ा सा जूम करके दिखाए, जूम करके, जूम्ड व्यू। कैमरा उतना लेटेस्ट नहीं है तो वो जूम करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ब्रेन है, साइंस ब्रेन, बोर्ड पर हम लोग जूम्ड व्यू दिखा सकते हैं। देखो ये जूम्ड व्यू हुआ, चलो चार्ज ठूस ठूस के एकदम भर दिया इसमें, लो इतने दूर में
कुछ चार्ज होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, और देखो इतने वॉल्यूम में और ज्यादा चार्ज होगा, बोलो ना। देखो इतने स्पेस में थोड़ा चार्ज, स्पेस और बढ़ाया और ज्यादा चार्ज, और स्पेस बढ़ाया और वॉल्यूम बढ़ाया और ज्यादा चार्ज, यानी कि चार्ज उसके वॉल्यूम में है। वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि चार्ज लेंथ में रह सकता है अगर लीनियर बॉडी है, अगर हॉलो बॉडी है, कोई खोखला बॉडी है अंदर से खाली एकदम, तो चार्ज उसके सरफेस पे रहेगा एकदम। अगर सॉलिड बॉडी है तो चार्ज उसके वॉल्यूम में रहेगा। वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। यही तो होता है। देखो अगर तो इसी बेसिस पे, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के बेसिस पे, इसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर यानी कि लेंथ, लेंथ वाइज, और डेंसिटी वर्ड इंडिकेट करता है पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग किससे, लैम्डा से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये क्या होता है, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे ये रॉड है, ये कोई वायर है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लंबाई L है। तो लैम्डा इक्वल्स यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स क्या लिखेंगे, Q/L। इसका यूनिट क्या लिखोगे तुम, तो चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर। डायमेंशन क्या लिखोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो चार्ज का IT और लेंथ का L, L ले गया ऊपर, L इनवर्स 1, IT L इनवर्स 1, बोलो क्लियर। यस सर। मिटाएं, यस सर। ठीक, वेरी गुड। अब एरिया की बात करते हैं। तो लेंथ की बात हो गई, लेंथ वाइज, लेंथ में चार्ज था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाया चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं हम लोग। दूसरा उसके एरिया पर, एरिया में चार्ज है। सरफेस वर्ड एक्चुअली किसको डिनोट करता है, किसको, सरफेस वर्ड। एक तो सरफेस मतलब हो गया ये सतह, ये सरफेस, लेकिन फिजिक्स में जनरली हम लोग सरफेस को क्या समझते हैं, सरफेस वर्ड अगर कहीं आ रहा है उसका मतलब क्या, एरिया। क्या, एरिया। एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा। सिग्मा। जैसे हॉलो स्फीयर है या कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में या हॉलो स्फीयर में चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पर। अरे अंदर तो भाई साहब खोखला है एकदम हॉलो, अंदर में चार्ज होगा कहाँ से, चार्ज कहाँ रहेगा, उसके सरफेस पे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखते हैं हम लोग, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। Q/A मीन्स क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, इसका यूनिट क्या लिखे हैं, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या लिखोगे, तो सिग्मा का डायमेंशन इक्वल चार्ज का IT, एरिया का L स्क्वायर ऊपर गया IT L इनवर्स 2। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज बाय लेंथ, और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज बाय एरिया। अभी वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम में भी चार्ज रहता है, अभी अभी देखे थे हम लोग, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर करते हैं अच्छा सा एक प्रॉब्लम जो जेईई मेन या नीट में रहता है अक्सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं, रो, रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, चार्ज बाय वॉल्यूम, है ना, चार्ज बाय वॉल्यूम। अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड बॉडी है, तो इसके वॉल्यूम में चार्ज रहता है, पूरा अंदर एकदम ठूसा हुआ, सरफेस पे नहीं रहेगा, सिर्फ सरफेस पे भी रहेगा और अंदर भी पूरा ठूसा हुआ रहेगा। चार्ज बाय वॉल्यूम क्या लिखोगे, ऐसा यूनिट, चार्ज का कूलम, वॉल्यूम का मीटर, क्यू, डायमेंशन क्या लिखे अभी बताना पड़ेगा, बोलो फटाफट। चार्ज का डायमेंशन IT, वॉल्यूम का L क्यू ऊपर ले गया, L इनवर्स 3, बोलो क्लियर। यस सर। यस। अब इस पर एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं हम लोग, अक्सर जेईई मेन या नीट में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो बताते हैं, सवाल देते हैं, बताना जरा। एक अच्छा सा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि टू आइडेंटिकल नहीं, टू
charged spheres have the ratio of their radii, दोनों के रेडियस का रेशियो इज 1:2, have same surface charge density, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी एकदम सेम है। ठीक, तो द रेशियो ऑफ देयर चार्जेज, दोनों स्फीयर पर जो चार्ज है उसका रेशियो क्या होगा? ऑप्शन 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:4 एंड ऑप्शन डी 4:1। ट्राई कर लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाय एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या? 4πr²। सवाल बोल रहा है कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया 4πr² इक्वल्स Q2/4πr²। 4π से 4π कैंसल, तो यहाँ से Q1/Q2 इक्वल्स क्या आ गया? R1² इधर, बाय में R2², R1²/R2² यानी R1/R2 का होल स्क्वायर, और R1/R2 कितना दिया हुआ है? 1:2। तो 1/2 का स्क्वायर अगर करें तो क्या आ जाएगा? 1:4, यानी अपना आंसर आ गया सी। राइट आंसर इज सी। बोलो क्लियर? Yes, sir. देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल था अकॉर्डिंग टू द कोरोन, दे हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाय एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर कई बार जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन रहा है। ठीक, लीजिए, तो ये था चार्ज का कुछ कंसेप्ट। दोनों वीडियो में चार्ज का सारा कंसेप्ट है। शेयरिंग ऑफ चार्ज की बात कर चुके हैं हम लोग कि अगर आइडेंटिकल पार्टिकल हो तो चार्ज शेयर हो जाता है, चार्ज इक्वल हो जाता है दोनों का। अगर नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल हो तो पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। पोटेंशियल के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो, है ना। इसी तरह से चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जो हमारे काम का है, जो यूजफुल है। ठीक है, अब हम लोग चार्ज के इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि कूलम्ब्स लॉ। तो अपना हेडिंग होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, हेडिंग होगा कूलम्ब्स लॉ, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। दो चार्ज किस तरह से एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है। ठीक है ना, तो वीडियो लगातार देखते रहें। अभी चार्ज की प्रॉपर्टी देखें हम लोग, फिर चार्ज के इंटरेक्शन के बारे में देखेंगे, और पूरा फर्स्ट चैप्टर कूलम्ब्स लॉ पर डिपेंड करता है। तब तक पीछे वाला रिवीजन होते रहना चाहिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करने का मतलब पढ़ाई बेकार चला गया, मेहनत बेकार चला गया। रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो भगवान वरदान दिए है ना सबको, भूलने का वरदान। अच्छा, भूलने से बड़ा परेशान होते हो सबको। सर हम तो भूल गए, हम तो भूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। भूलना ब्लेसिंग है या कर्स, वरदान है या अभिशाप? बताओ। भूलने से टेंशन क्यों ले लेते हो? सर हम तो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। भूलना गॉड का ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा वरदान दिया है भगवान। अगर हम नहीं भूलते तो हमारे लाइफ में जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं, जितने भी दुख होते हैं, हम लोग उनको भूल नहीं पाएंगे, हमेशा याद रहेगा। फिर ज़िंदगी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? इसलिए भगवान ने वरदान दिया सबको, बेटा भूल जाओ सब कुछ, है ना। अभी जिसको याद रखना है ना, जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो याद रखना, उसको रिवाइज करते रहो। अरे अच्छी अच्छी बातें रिवाइज करते रहो, याद रहेगा। गंदी गंदी बातें, बेकार बेकार सी बातें, उसको रिवाइज मत करो। भगवान तो वरदान दे चुके हैं, भूल जा बेटा, भूल जाएंगे कोई बात नहीं। इसलिए आज के बाद ये बात ध्यान में रहे कि भूल जाना एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है। अगर ये वरदान नहीं मिला है, अगर हम कुछ नहीं भूल पाते हैं, देन आई एम नॉट नॉर्मल, आई एम एबनॉर्मल। ये तो श्राप हो जाएगा, श्राप। इसलिए भूलना भी जरूरी है, लेकिन जो चीज़ याद रखना है उसको रिवीजन करते रहें, और आगे की वीडियो का इंतजार करते रहें। नेक्स्ट वीडियो फिर आने वाला है जल्द। टाटा बाय।